गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। अरब स्थान में मोहम्मद, हुसैनिया, कामलवाली और पीर पठा 4 माने हुए पीर रहते थे जो बेहद ही करामाती थे। उन्होंने अरब स्थान के पीरों मुस्लिमों से वादा किया, सभी पीरों और इस्लाम को मानने वाले लोगों, हम आप लोगों से वादा करते हैं कि हम हिंदुस्तान सूबा सिंध में पहुंचकर पहले सिंध और फिर पंजाब में इस्लाम को बढ़ाएंगे। इसलिए कराची की बंदरगाह से पार होकर सूबा सिंध और नगर ठट्टा में पहुंच गए। अमृत समय ही उन्होंने ऊंची सी बांग दी। उन्होंने अपनी करामात दिखाकर 4 मकबरे तैयार कर दिए। जब यह करामाती मकबरे हिंदू लड़कों ने देखे तो वह हैरान रह गए। पीर पठा बड़े गरूर से उन लड़कों को कहने लगा, जो हमारा इस्लाम मजहब धारण करके 1.25 साल कलमे का जाप करे तो उसके अंदर शक्ति पैदा हो जाती है और बड़ी बड़ी करामातें चुटकियों में हो जाती हैं। जब यह बातें उन लड़कों ने सुनी तो उन्होंने अपने जनेऊ उतारकर मुसलमान बनना शुरू कर दिया। इस प्रकार जब बहुसंख्या में हिंदू मुसलमान बन गए तो भक्त राम रखाजी बाबा श्रीचंद जी महाराज के पास बारठ में आकर पहुँचे और बोले, ओ परोपकारी संत, सिंध के नगर में अनर्थ हो गया है। हिंदू धर्म पर दिन दहाड़े डाका पड़ रहा है। मेहर करो, रक्षा करो, सहायता करो हमारी। आपके होते हुए हिंदू धर्म का निरादर हो, यह सहन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इस प्रकार घबराए हुए भक्त को देखकर बाबा श्रीचंद जी कृपा में आ गए और उन्होंने कहा, क्या मामला है? कौन खूंखार हिंदू धर्म के खून में हाथ रंग रहा है? बताओ, वह कौन पापी दुष्ट है? उसको उचित दंड दिया जाएगा। भक्त ने हौसला कर बोला, महाराज, अरब स्थान से 4 पीर आए हैं। उन्होंने खुले मैदान में बांग देकर 4 मकबरे करामात से खड़े कर दिए हैं। जब हिंदू लड़के देखने गए तो उन पीरों में से एक पीर पठे ने उन हिंदू लड़कों को कहा कि अगर तुम 5 शरह में आ जाओ तो हमारे कलमे में इतनी ताकत है कि 1.25 साल में आपके अंदर यह शक्ति आ सकती है। उनकी यह बात सुनकर उन लड़कों ने अपने जनेऊ उतार कर फेंक दिए। उनकी ओर देखकर यह बीमारी चल गई। कई हिंदू मुसलमान बन चुके हैं बाबा जी। अब आप ही हिंदू धर्म पर परोपकार करें तो धर्म बच सकता है, नहीं तो धर्म खतरे में है महाराज, खतरे में। तब बाबा जी ने भक्त जी को धैर्य देकर वापस भेज दिया और बाबा जी कमलिया जी के कंधे पर सवार होकर सिंध में नदी किनारे जा पहुँचे और आसन लगा लिया और भाई कमलिया जी को हुक्म दिया कि शंख बजाओ। वहाँ से मकबरे 4 मील की दूरी पर थे। जब भाई कमलिया जी ने शंख बजाया तो शंख की आवाज की सुर सुनकर वह चारों मकबरे जिधर से शंख की आवाज आती उस तरफ बाबा जी को सजदा करने के लिए उनके सत्कार में झुक गए। यह अचंभा देखकर चारों पीर गुस्से से जहाँ से आवाज आती थी उस ओर दौड़ कर गए। 4 मील दौड़कर आ पहुँचे। जब देखा कि नदी के किनारे एक तपस्वी जटाधारी धूना लगाकर बैठा हुआ है और उनके पास ही बैठकर एक हिंदू संत शंख बजा रहा है, फिर वह 4 पीर अपने कलमों का जाप करके बाबा जी को मारने के लिए दौड़े। पर जब पास पहुँचे तो बाबा जी अलोप हो जाते थे। वह चारों ही अंधे हो गए। फिर पीछे मुड़कर दूर खड़े होकर देखते तो बाबा जी बैठे दिखाई देते, पर जब वह पास पहुँचे तो बाबा जी अलोप हो जाते थे। चारों पीरों ने बहुत कलमे पड़ी, फूंके मारी, पर शक्तियों के भंडार बाबा जी का बाल भी बांका ना कर सके। अंत में वह बाबा जी की शक्तियों के सामने नतमस्तक हो गए और फरियाद करने लगे,
हे अल्लाह पाक के नूर, हमको अपने पास बुलाकर दीदार की खैर तो डालो, हम भूले हैं, हमारी भूल को बख्श दे। जब इस तरह पीरों ने फरियाद की तो बाबा जी ने कृपा में आकर दूर से आवाज दी, अगर यहाँ आना है तो दिल से ईर्ष्या का नाश करके अपने और पराये का द्वेष भाव मिटाकर आओ। बाबा जी ने उन्हें समझाया कि अल्लाह के बंदे के पास प्यार लेकर आते हैं, ना कि द्वेष भाव लेकर। मजहबी जनूनियों, अहंकारियों, तंग दिल वालों की हमारे पास कोई जगह नहीं है। बाबा जी की बात सुनकर चारों पीरों के दिमाग हल्के हो गए और वह बाबा जी के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। फिर बाबा जी ने बहुत प्यार और आदर से उनको अपने पास बिठाया, उनकी भूलों को क्षमा किया, उनको आशीष देकर फरमाया कि हर आदमी में अल्लाह का नूर है, इसलिए हर आदमी को हक है कि वह जिस प्रकार चाहे अपने मन को शांति दे। उसकी याद में जुड़े ईश्वर, रब, खुदा एक ही नाम है, केवल उनके नाम अलग अलग रख दिए हैं। किसी के धर्म, मजहब पर हल्ला बोलकर उसको कुचलना ठीक नहीं है। यह नहीं कहना चाहिए कि हम यह कर देंगे, हम वो कर देंगे। मनुष्य के करने से कुछ नहीं हो सकता। खाली डींगे मारने वाले बुरी तरह मुंह के बल गिरते हैं। जब यह कथन बाबा जी ने कहे तो सब पीर शर्म से पानी पानी हो गए। उनको बाबा जी के नूरी चेहरे पर अल्लाह का नूर दिखाई दिया। उन्होंने बाबा जी के सामने झुककर सजदा किया और अपनी भूल को स्वीकार किया और सदा के लिए बाबा जी के सेवक बन गए। उसके पश्चात बाबा जी से आशीर्वाद लेकर वापस चले गए। जिस ठट्टा नगर का इस साखी में जिक्र हुआ है वह स्थान अब पाकिस्तान में है और आज भी यहाँ बाबा श्रीचंद दरबार नामक धाम है और यहाँ पर बाबा जी के भक्त आरती करते हैं। बाबा श्रीचंद जी के साथ साथ आप वहाँ सभी सिख गुरुओं की फोटोज भी देख सकते हैं। संसार को पार लगाते हुए बाबा श्रीचंद जी महाराज जब करतारपुर में धर्म का उपदेश कर रहे थे तब वहाँ पर 5 शाही सवारों सहित बादशाह का दरोगा हाजिर हुआ और बाबा जी को सजदा करके कहने लगा, महाराज आपके दर्शनों को हुमायूं बादशाह सलामत आ रहे हैं। बाबा जी ने फिर भाई कमलिया जी को कहा, जाकर माता जी से कहो कि हुमायूं बादशाह 530 सवारों सहित यहाँ पर दर्शनों की इच्छा रखकर आ रहा है। भाई कमलिया जी ने जाकर माता सुलखनी जी को संदेश दिया और माता जी सत्य वचन कहकर सेवकों सहित भोजन की तैयारी में जुट गई। सायकाल बादशाह हुमायूं जब दर्शन करने के लिए आए और जो उपहार लाए वह रखकर सजदा किया और बैठ गए। सब सवारों, अमीरों, वजीरों ने झुक झुक कर सजदा किया। बादशाह हुमायूं बाबा जी के साक्षात दर्शन करके बहुत खुश हुए। फिर जब बादशाह ने दर्शन कर लिए तो सबको बाबा जी के लंगर में भोजन कराया गया। अगली सुबह बाबा जी और बादशाह के बीच में वार्तालाप हुआ। बादशाह ने बाबा जी के सामने प्रश्न किए और बाबा जी उसको उत्तर देते रहे। बाबा जी के उत्तर सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और बोला, बाबा जी आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या आज्ञा है वह फरमाएं ताकि मैं भी आपकी सेवा करूं। उस समय वहाँ पर एक मक्खी उड़ रही थी जो कभी बाबा जी और कभी बादशाह के मुंह पर जाकर बैठ रही थी। तब बाबा जी ने बादशाह का अहंकार तोड़ने के लिए कहा, जो मक्खी मुड़ मुड़ कर मुँह पर बैठती है इसको रोको कि मुख पर ना बैठे। बादशाह ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज यह मक्खी मेरी बादशाही कबूल नहीं करती, इसके लिए बादशाह या कोई और एक ही समान है, मेरे लिए कोई और सेवा हो तो जरूर बताएं। तब बाबा जी बोले, जिसका हुक्म एक मक्खी तक नहीं मानती उसको सेवा के लिए क्या हुक्म दिया जाए। सेवा के लिए कहेंगे तो उस निरंकार को कहेंगे जिसकी 84 लाख योनि हुक्म मानती है। सभी को पदार्थ देने वाला वह परमात्मा है। अगर कुछ हम मांगेंगे ही तो उस करतार से मांगेंगे। यह कथन सुनकर बादशाह ने बाबा जी के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम किया और कहा, महाराज मैंने आपकी कृपा से 6 दिशाएं जीती हैं और 7वें की ओर आपकी कृपा से जा रहा हूँ।
तब बाबा जी ने कहा, बाहर का इलाका तो हर कोई जीत सकता है, पर अगर अपना मन नहीं जीता तो इसका क्या लाभ। दाढ़ी तुम्हारी तुम पर हंसती है कि मैंने बादशाह को जीता है। मैं इसका कहना नहीं मानती। यह कहता है कि सदा काली रहूं और मैं बहादुर कहलाऊं, परंतु मैं जबरदस्ती सफेद होती जा रही हूँ। जिस प्रकार तुम्हारी दाढ़ी कहना नहीं मानती, उस प्रकार सज्जन मित्र भी नहीं मानेंगे। जब अंतिम समय आएगा तो तुम्हारी बादशाहियाँ तुम्हारे काम नहीं आएंगी। यह सुनकर बादशाह ने पहले बाबा जी को, फिर बाबा लक्ष्मीदास जी को शीश झुकाया और 500 रुपए की भेंट रखी और बाबा जी से आशीर्वाद लेकर वापस चला गया। उसके पश्चात घर जाकर बादशाह ने अपने शहजादे अकबर के हाथों एक हीरो से जड़ी मुंदरा और घोड़ा बाबा जी को भेंट भेजा, जो शहजादा अकबर अपने आप आकर बाबा जी के चरणों में रख गया। बाबा श्रीचंद जी महाराज जब पेशावर से चलकर काबुल पहुँचे, तब शहर से बाहर चुंगी पर रुक गए, क्योंकि वहाँ का बादशाह हिंदुओं से बिना टैक्स लिए उन्हें अंदर जाने नहीं देता था और उसने शंख, घड़ियाल, पूजा पाठ पर पाबंदी लगा रखी थी। जब महाराज को इन सब पाबंदियों का पता चला तो आपने भाई कमलिया को कहा, शंख बजाओ। भाई कमलिया ने खूब जोर से शंख बजाया। चुंगी से कुछ पठान सिपाही और अन्य पठान बाबा जी की ओर बुरा भला बोलते दौड़कर आए और कड़क कर बोले, किसने शाही हुक्म का उल्लंघन किया है? उनके अफसर ने फिर देखा कि एक साधु शंख बजा रहा है और दूसरा साधु धूना तपाकर चौकड़ी मार कर बैठा है। जब वह गुस्से से आकर वार करने लगे तो सबके हाथ ऊपर के ऊपर खड़े रह गए और सभी सिपाही बुत बन गए। फिर उस अफसर ने आगे होकर प्रार्थना की, हे फकीर साईं, हम पर कृपा करें, मेहर करें, कृपया कर इन सिपाहियों को बख्श दें। तब बाबा जी अफसर से बोले, उस पर्वतकार से डरना चाहिए, किसी के मजहब, धर्म और सभ्यता को कुचलना नहीं चाहिए। तब उस अफसर ने बाबा जी के चरणों पर गिरकर सजदा करके क्षमा मांगी। यह देखकर बाबा जी ने फिर उन सिपाहियों को संबोधन करते हुए कहा, चलो बई खानो प्यार के राह पर। इतना कहने की देर थी कि सभी ने शीश झुकाकर बाबा जी को प्रणाम किया और अफसरों सहित अपनी अपनी जगह पर चले गए। उधर अचानक ही काबुल के बादशाह कमरान को पेट में दर्द शुरू हो गया। लगता है ये पेट का दर्द मेरी जान ले लेगा। कई हकीम बुलाए गए पर दर्द में आराम नहीं आया। दर्द से बादशाह तड़पने लगा। शहर में हाहाकार मच गई। महल में काफी बेचैनी छा गई। वजीर, अमीर, दरबारी, बेगमें बादशाह की हालत देखकर विलाप कर रहे थे। मौलवियों ने मस्जिदों में दुआएं मांगनी शुरू कर दी। बड़े बड़े कामिल फकीर कलाम पढ़ पढ़कर हार गए। जब कुछ काम नहीं आया तो बादशाह ने एक वजीर बुट्टा मल ने, जो बाबा जी की शक्ति को मानता था और जानता था कि गुरु नानक देव जी के साहिबजादे शक्तियों के भंडार हैं, उसने हाथ जोड़कर बादशाह को प्रार्थना की, बादशाह सलामत, अगर आप मेरी माने तो एक संत चुंगी के समीप बाहर गुजरगाह के पास आया हुआ है। उसने आते ही हमारे पठान सिपाहियों को शक्तियों के साथ बुत बना दिया था और उनकी शक्ति को सारी दुनिया मानती है। यदि आप हुक्म दे तो मैं उनके पास जाकर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। भुट्टा मल जी जरूर जाओ और उस अल्लाह पाक के फकीर के आगे मेरी ओर से हाथ जोड़कर विनती करना कि मुझ पर कृपा करें, मेरा दर्द हटाएं। मैं जब स्वस्थ हो जाऊंगा तो उनके दर्शन करने जरूर जाऊंगा। जो सेवा कहेंगे वही सेवा करूंगा। अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। यह सुनकर बुट्टामल तथा वजीर अमीर बाबा जी के दर्शनों को चुंगी से बाहर आए और सभी नमस्कार करके बैठ गए। फिर बाबा जी के चरणों में रो रो कर बादशाह का हाल बताया और विनती की,
ओ फकीर, हमारे बादशाह बहुत तकलीफ में हैं। उनका दर्द अब हमसे देखा नहीं जाता। कृपया कर कर अपनी कृपा करें और उनका पेट दर्द ठीक करें महाराज। बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे, यह लो धुने की राख की चुटकी, बादशाह के पेट पर मल दो, सारा दर्द ठीक हो जाएगा। भुट्टा मल ने राख की चुटकी लेकर बाबा जी को नमस्कार किया और वापस शाही महल में आ गया। बादशाह के पेट पर राख लगने की देर थी कि दर्द का पता न चला और बादशाह बिल्कुल ठीक हो गया। सारे शहर में खुशियां मनाई गई। महलों, राज दरबारों में बादशाह की जान बचने की खुशी में रात को दीपमाला की गई। दिल खोलकर दान दिया गया। यात्रा करते समय बाबा श्रीचंद जी महाराज कमलिया सेवक सहित दुनिया का उद्धार करते हुए जगन्नाथपुरी जा पहुँचे। समुद्र के किनारे पर धूना तपाकर आसन जमा लिया। दूर दूर से लोग दर्शनों को आने शुरू हो गए। परमात्मा स्वरूप धरती पर देखकर आकाश भी प्रणाम करने लगा। जटाधारी तपस्वी के कान में मांस का मुंदरा देखकर लोग कह रहे थे, यह तो स्वयं शिव शंकर भोले भंडारी कैलाश पर्वत से उतरकर दुनिया के उद्धार के लिए आए हैं। तरह तरह के लोग मन्नतें मांगते थे, पर शक्तिवान के द्वारे से कोई भी सवाली निराश होकर नहीं गया। जो जो किसी ने मांगा बाबा श्रीचंद जी ने खुश होकर दिया। दौलत वाले को दौलत, बे औलाद को औलाद, रोगी को आरोग्यता, जो भी आया वह भरपूर होकर गया। इस प्रकार महाराज की प्रशंसा सुनकर जगन्नाथपुरी का राजा उदयसेन बाबा जी के दर्शनों को आया। राजा ने बाबा श्रीचंद जी को हीरे और जवाहरात भेंट किए, पर बाबा श्रीचंद जी ने सब वापस कर दिए और कहा, यह हमारे किसी काम के नहीं। जब संसार त्याग दिया है तो इन पदार्थों से क्यों मोह करें। यह सुनकर राजा हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहने लगा, हे मेहरबान जी, कृपा निधान जी, मेरे दिल की मुराद पूरी करो। इतने बड़े राजपाट को संभालने के लिए मेरे घर में कोई लाल नहीं है। दीन दुखियों के सहारा दाता भोले भंडारी, आपके दर में किसी बात की कमी नहीं है। मुझे ज्योतिषियों, मौलवियों ने हिसाब लगाकर, पंडितों ने अपने पुराण वेद खोलकर बताया है कि मेरे घर में 7 जन्मों तक पुत्र नहीं हो सकता। दातार जी, मुझे बताएं मैं जहान में किस प्रकार जीऊं। पुत्र के बिना मेरा जीवन बेमतलब है। मेरे लिए तो जग में अंधेरा ही अंधेरा है। यह सारा राजपाट, तख्त, ताज, शाही महल, सुंदर रानियां, सुंदर बाग, सजावटें मेरे दिल को मोहित करने की बजाय खाने को पड़ती है। आप तो मेहरों के समुद्र हो, दयालु हो, दया कीजिए, मेरी किस्मत को रंग दे, मैं इस जहान से निराश ना जाऊं। राजा की दर्द भरी फरियाद सुनकर बाबा जी महरों में आ गए। उनके मुख से कथन निकले, जाओ राजन, तुम्हारे घर में एक चांद जैसा सुंदर, सुडोल, अच्छा, भाग्यवान, तेज प्रताप वाला लड़का पैदा होगा। निराश ना हो, खुले दिल गरीबों को दान दिया करो, साधु संतों एवं जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी किया करो, भूखों के पेट भरा करो, नंगों के तन ढका करो, दुखी और गरीब की मदद किया करो, सत्य धर्म का पालन किया करो, सदा इंसाफ और न्याय करना, तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी के सभी सांसारिक सुख तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो दुनिया को जीत लोगे। तुम्हारा लड़का भी अच्छा, तेज प्रताप वाला होगा। जाओ मौज करो। जब इस प्रकार बाबा जी ने वरों की वर्षा की तो राजा बहुत आनंदित हो गया, चरणों पर गिर गया, शत शत महाराज जी को प्रणाम किया और आज्ञा लेकर वह राजमहल में खुशी खुशी आ गया। समय बीतता गया। राजा के घर में एक बहुत ही सुंदर लड़के ने जन्म लिया। लाल की झलक से सारी जगन्नाथपुरी जगमगा उठी। राजा ने खूब जश्न मनाया और गरीबों को बुलाकर मुंह मांगा दान दिया। जो भी द्वार पर आया आनंदित होकर गया। जो जो किसी ने मांगा राजा ने इनकार नहीं किया।
जमकर दौलत लुटाई, शाही हुक्म जारी कर दिया कि कोई सवाली खाली न जाए। रात को दीपमाला की, भजन, पूजा पाठ और यज्ञ किया गया। अच्छे अच्छे विद्वान बुलाकर फिर लड़के की जन्म पत्री बनवाई गई, परंतु पंडितों ज्योतिषियों ने रंग में भंग डाल दी और कहा, हे राजन, तुम्हारे लड़के की उम्र केवल 11 साल 11 महीने और 11 दिन है। इसके पश्चात तुम्हें इसका दुख ही देखना पड़ेगा। पंडितों के यह बोल राजा के सीने पर तीर बनकर लगे। नहीं। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वजीर, अमीरों, रानी ने हौसला दिया और कहा, महाराज, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जिसने इस राज्य को राजकुमार तो दिखलाया। 11 साल तो बीतने दीजिए, आगे भगवान भली करेंगे। राजा का मन यह सुनकर शांत हुआ और समय बीतता गया। दिन कोई भी सोचा जाए वह आखिर आ ही जाता है। समय का चक्र बहुत तेज है। आखिर चलता चलता उचित समय तक वह आ पहुंचता है। लड़का 11 साल का हो गया। राजा का गम से शरीर आधा हो गया था। जब 2 महीने रह गए तब राजा ने सलाह की, रानी, मैं अपने पुत्र को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। हमें इसे जंगल में छोड़ आना चाहिए और इसको इसके भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। राजकुमार को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर सैर के बहाने नौकर के साथ उजाड़ जंगल में भेज दिया गया। राजकुमार को जंगल में छोड़कर नौकर वापस आ गए। मासूम लड़का रोने लगा। बच्चे की पुकार बाबा श्रीचंद जी के हृदय तक पहुंची और वह भी जंगल में आ पहुंचे। उन्होंने जंगल में आकर अपना डेरा लगाया और बच्चे को आशीष देकर प्यार दिया। वह बच्चा उनके पास ही रहने लगा। मुंह मांगा भोजन खाता, पर उसका दिनों दिन शरीर पतला होता जा रहा था। जब 1.5 महीना हो गया तो बाबा जी एक दिन लड़के की ओर देखकर कहने लगे, क्यों पुत्र, क्या बात है? तुम संतों के पास रहकर बेफिक्री का भोजन खाकर भी सूख कर तिनके की तरह हो गए हो। तुम अपने दिल की बात हमें बताओ। बाबा जी के यह वचन सुनकर लड़का फूट फूट कर रोने लगा और बाबा जी से कहने लगा, दातार जी, मैं इस नगर में राजा का पुत्र हूँ और मेरा जन्म संतों के बर से हुआ है, लेकिन शाही ज्योतिषियों ने, पंडितों ने मेरी जन्म पत्री बनाकर मेरे पिता को कहा है कि राजन, तुम्हारे इस बालक की आयु 11 साल 11 महीने और 11 दिन की है। इसलिए जब 2 महीने रह गए तो मेरे पिता ने नौकरों के साथ यह जंगल में भेज दिया और मेरा हाल चाल नहीं पूछा। अगर आप जी के दर्शन नहीं होते तो पता नहीं जंगली जानवर मेरे साथ क्या करते। मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए आपके दर्शन हो गए और मैं बच गया। अब दाता मौत का डर खाता जा रहा है कि मैं कुछ दिनों तक खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्री के मुताबिक मेरी आयु समाप्त हो रही है। बाबा जी उस मासूम से लड़के को प्यार और दिलासा देकर कहने लगे, तुम्हारी आयु 11 साल 11 महीने और 11 दिन की नहीं, बल्कि 11 साल का 1, 11 महीने का 1 और 11 दिन का 1 लगाकर तुम्हारी आयु 111 साल की है। बच्चे की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। वह बाबा जी के चरणों पर गिर गया और फिर धूनी की सेवा करने लगा। उसके अंदर से मरने का डर अब दिनों दिन कम होने लग गया था और वह भरने और फूलने लगा। उधर बच्चे को छोड़कर राजा रानी बहुत व्याकुल हो गए। राजा ने अपने गुप्तचर तब से ही छोड़े हुए थे। उन गुप्तचरों ने आकर राजा और रानी को बताया, महाराज, महाराज, राजकुमार जीवित है और वह एक महान तपस्वी के धूने पर सेवा करते हैं। राजा यह सुनते ही अपने पुत्र से मिलने को चले गए। बाबा श्रीचंद जी के पास पहुंचकर जब उन्होंने अपने पुत्र को देखा तो उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर वह बाबा जी से प्रार्थना करने लगे,
बाबा जी, ज्योतिषियों ने, पंडितों ने कहा था कि इस बच्चे की आयु 11 साल 11 महीने और 11 दिन की है। यह सुनकर बाबा श्रीचंद जी कहने लगे, राजन, हमने इस बच्चे की आयु को 11 साल का एक, 11 महीने का एक और 11 दिनों का एक लेकर तीनों एक साथ लिखकर इसकी आयु ईश्वर की कृपा से 111 साल की कर दी है। अब चिंता की कोई जरूरत नहीं। आपका राजपाट और ताज यह बड़ी शान से संभाल लेगा। अच्छे तेज तप वाला राजा होगा। बाबा श्रीचंद जी और भाई कमलिया जी संसार का कल्याण करते हुए पेशावर गए तो वहाँ मुसलमान पठान हाकिम हिंदुओं को बहुत तंग करते थे। पूजा पाठ पर पाबंदी लगाई थी। इसलिए बाबा जी ने उनको जब उपदेश दिया तो उन पर अच्छा असर हुआ और वह जुल्म करने से हट गए। वहाँ एक भाई प्रगा ब्राह्मण था। जब उसने बाबा श्रीचंद जी के महान उपदेश सुने तो उस उपदेश के प्रभाव से अपने घर में ही बाबा श्रीचंद जी का गुरुद्वारा बना लिया और उसमें घी की 5 जोतें जलाता था। कुछ समय बाबा श्रीचंद जी वहाँ पर रहे। फिर प्रागा ब्राह्मण को ही उस गुरुद्वारे का प्रबंधक बनाकर आप धर्म प्रचार करते हुए वहाँ से चले गए। मुगल शासन के बाद सिख राज के पश्चात जब अंग्रेजों ने पेशावर पर कब्जा किया तो अपनी फौज का एक रिसाला यहाँ बैठा दिया। इस रिसाले का रिसालेदार मीर खोर पठान नियुक्त किया गया। उसने 5 जोतों वाला बाबा जी का स्थान तुड़वाकर उस जगह को अपने घोड़ों के अस्तबल के साथ मिला दिया। पेशावर वासी हिंदू सिखों का हृदय बहुत दुखी हुआ, पर वह बेबस थे। क्या करते, सब्र करके बैठ गए। कुछ समय के पश्चात मीर खोर की पत्नी को 3 दिन सायं के समय बाबा श्रीचंद जी दर्शन देकर अदृश्य हो जाते। तीसरे दिन बेगम ने जब महाराज से प्रार्थना की, हजूर क्या हुक्म है? तब बाबा जी ने कहा, यह हमारा स्थान है। अगर यहाँ से घोड़े खुलवाकर इस जगह का अदब करके पहले की तरह 5 जोतें जगाओगे तो तुम्हें मुंह मांगी मुराद मिलेगी। बेगम ने इसी तरह किया और पुत्र की मांग की। ठीक 10 महीने के पश्चात उनके घर पुत्र हुआ तो उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। जब 1 साल के पश्चात मीर खोर एक दिन अस्तबल देखने गया तो उसने बेगम से 5 जोतों के बारे में पूछा। बेगम, ये 5 जोत तुमने क्यों जला रखी हैं? और जब उसने सारी कहानी बताई तो उसने बेगम को ऐसा करने से मना कर दिया। नहीं बेगम, हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते। और साफ सुथरे कमरे में घोड़ों के लिए दाना भर दिया। यह कहने की देरी ही थी कि घोड़ों को बीमारी हो गई और वह मरना शुरू हो गए। या अल्लाह, ये मेरे घोड़े क्यों मर रहे हैं? कई इलाज किए पर बीमारी न रुकी। जब घोड़ों के मरने की खबर वायसरॉय को दिल्ली मिली तो मीर को नौकरी से हटाकर उसकी जगह और दरोगा नियुक्त किया गया। वह दरोगा नेक दिल था, फकीरों की संगत करता रहा था। उसने सारी बात को बहुत जल्द समझ लिया। यह जरूर ही बाबा श्रीचंद जी की बेअदबी के कारण हो रहा है। तब उसने उस पवित्र जगह से सरकारी कब्जा हटाकर अस्तबल दूसरी जगह बदल दिया और फिर उसी तरह ही 5 जोतें घी की जला दी और पूर्ण सत्कार करने लग गया। फिर क्या था, एकदम घोड़े मरने की बीमारी रुक गई। पेशावर में उस जगह पर आज भी वह गुरुद्वारा 5 जोता दरबार बाबा श्रीचंद जी के नाम पर प्रसिद्ध है। शहर काबुल में लक्ष्मण दत्त नामक ब्राह्मण रहता था जो कि शिव का भक्त था। लेकिन काबुल के बादशाह कामरान जो कि बाबर के पुत्र थे, उन्होंने अपने पीर शाह वली के आदेश से हिंदू धर्म के पूजा पाठ, शंख, घड़ियाल, हवन और धूप जलाने पर पाबंदी लगा रखी थी। इसलिए लक्ष्मण दत्त ब्राह्मण अपने द्वार बंद करके शंकर भगवान की पूजा कर लिया करता था और शाही हुक्म के डर से वह ना तो घड़ियाल खड़खड़ाता और ना बजाता और ना ही धूप आदि जलाता।
बाबा श्रीचंद जी महाराज भी कुछ समय से काबुल आए हुए थे। उन्होंने शहर से बाहर ही अपना धूना तपाया हुआ था और अपने प्यारे सेवक भाई कमलिया जी सहित उस एकांत जगह पर बैठकर निराकार की याद में लीन थे। तभी लक्ष्मण दत्त ब्राह्मण ने आकर नमस्कार किया। भगवान शिव का स्वरूप देखकर ब्राह्मण लक्ष्मण दत्त खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कभी बाबा जी की जटाओं की ओर देखता और कभी उनकी मुख की ओर। वह धूने के पास बड़े सत्कार से बैठ गया। काफी समय बाबा जी के दर्शन करता रहा। ऐसा प्रतीत होता है जिसकी मैं रात दिन आराधना करता था, आज वो ही शंकर मुझे अपने दर्शन देने आए हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जिस प्रभु की मैं रात दिन आराधना करता था, आज वे भोले शंकर मेरे सामने बैठे हैं। काफी समय वह उनके पास बैठा रहा और आखिर में वह नमस्कार करके अपने घर वापस घर पहुंचा। घर पहुंचकर उन्हें एक सूचना मिली। पंडित जी, आपके लाडले पुत्र राम रतन को सिपाही पकड़ कर ले गए हैं। बेचारा बालक काफी घबराया हुआ था। बस उसने यही किया था। आपके जाने के बाद एक शंख बजा दिया था, जिसको सुनकर पड़ोसी काजी जल भुन गया और कोयला हो गया और कहा, इतने छोटे काफर बच्चे की इतनी हिम्मत। उसके गुस्से की कोई हद न रही। उसने तुरंत सिपाहियों को सूचित कर दिया और सिपाही पकड़ कर ले गए। जब बादशाह के सामने पेश हुआ तो उससे कहा गया कि मुसलमान बन जाओ, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। जब लक्ष्मण दत्त ने इस प्रकार की बातें सुनी तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पैरों के नीचे से जमीन निकलती नजर आई और सिसक सिसक कर रोने लगा। मेरी आंखों की रोशनी, मेरे हृदय की ठंडक, मेरे खानदान का अनमोल रतन, जिसने बड़े होकर मेरा नाम चमकाना है, हाय वह दुष्टों ने छीन लिया। उसको कुछ न सूझा और गिरता हुआ बड़ी मुश्किल से बाबा श्रीचंद जी महाराज के डेरे में हाजिर हुआ। बाबा श्रीचंद जी उसे देखकर बोले, सुन लक्ष्मण दत्त, घबराने की कोई जरूरत नहीं। परंतु वह अपने आप बोलता जा रहा था। महाराज, मैं बर्बाद हो गया। मेरा लाल, मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरे नैनों का तारा इस जालिम हुकूमत ने मुझसे छीन लिया है और बालक को कहा कि मुसलमान बनो, नहीं तो मौत के हवाले कर दिए जाओगे। परंतु दातार, हमको लड़के के मरने का अफसोस नहीं, हमें यह गम खाए जा रहा है कहीं डरता मारा मासूम हिंदू धर्म छोड़कर मोमन न बन जाए। मेरे भगवान, मैं कौन सा मुंह लेकर इस संसार में जीऊंगा? कृपया करो गरीब ब्राह्मण पर। जब बाबा जी ने ब्राह्मण को इस प्रकार से मिन्नतें करते और रोते देखा तो वह महरों में आ गए। उन्होंने अपने धूने की राख की एक चुटकी लक्ष्मण दत्त को दी। जाकर बालक के माथे पर इस राख का तिलक लगा दो, ना बच्चा धर्म छोड़ेगा और ना ही प्राण त्यागेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा जी का यह कथन सुनकर ब्राह्मण लक्ष्मण दत्त खुशी से झूम उठा। उसको सारी ही दुनिया अपनी लगने लग गई। लक्ष्मण दत्त धूने की राख को दामन में बांधकर शाही दरबार की ओर जल्दी जल्दी से रवाना हो गया और बादशाह कामरान के पास जाकर प्रार्थना की। बादशाह की जय हो। मैं अपने बालक को हिदायत देना चाहता हूँ, उसे समझाना चाहता हूँ कि अब वो हुक्म का पालन करे, शंख न बजाए, अब इसकी जान बख्शी जाए। ठीक है, तुम मिल सकते हो, पर उसकी जान बख्शना शरहा के बस में है, इसलिए शरहा का हुक्म है, उसकी पालना होगी। फिर लक्ष्मण दत्त को उसके बालक से मिलवा दिया गया। उसने बालक को दूर ले जाकर पहले राख का तिलक लगाया, फिर हिदायत दी। ओ मेरे लाडले, धर्म बिल्कुल नहीं हारना, अपना सिद्धांत बिल्कुल जाने नहीं देना, चाहे इसके लिए तुम्हें जान ही क्यों न देनी पड़े। तिलक माथे पर लगने की देर ही थी कि बालक राम रतन के अंदर शक्ति आ गई। उसको दुनिया का हर बशर, हर वस्तु अपने से कमजोर नजर आने लगी। उसकी रगों का खून खौलने लगा और आंखें जोश में लाल हो गईं। वह कहने लगा, पिताजी फिक्र न करें, मैं किसी भी मूल्य पर धर्म नहीं छोड़ूंगा।
इतना कहकर वह बादशाह के पास जाकर उपस्थित हो गया। बादशाह ने कहा, बरखुरदार, छोड़ो धर्म को, तुम्हें धर्म से क्या लेना है? चाहे 1000 बरस क्यों न जीवित रहे, आखिर मरना ही तो है। इससे मोह करना मूर्खता होगी। जब यह वाक्य बादशाह ने सुने तो जल्लाद की ओर इशारा किया। फौरन इसका सर तलवार से अलग कर दिया जाए। जब जल्लाद तलवार से बालक को मारने ही लगा था तो उसका हाथ ऊपर ही रह गया और सभी दरबारी बुत बन गए। बादशाह हैरान था। अरे यह क्या हो गया? मंत्री जी ने महाराज से कहा, महाराज जी, हिंदुओं का पीर जंगल में धूना तपा कर बैठा है। यह शक्ति तो उसकी लगती है। उसने ही आपके हाथ से मरे हुए हिरण को कुछ दिन पहले प्राण बख्शे थे, इसलिए उसका ध्यान अपने मन में रखकर अपनी भूल क्षमा करवाएं। बालक को बगैर किसी शर्त के छोड़ दीजिए, वह जरूर आपकी सहायता करेगा और यह दरबारी सब ठीक हो जाएंगे। बादशाह ने मंत्री की बात मानकर उसी तरह ही किया। जब शुद्ध हृदय से प्रार्थना की तो बाबा जी के दर में मंजूर हो गई। सभी दरबारी और जल्लाद ठीक हो गए। फिर बादशाह, बालक और सभी मंत्री बाबा जी के दर्शनों को उपस्थित हुए। सलाम करके वह धूने के पास बैठ गया। बाबा जी ने उसको अपना पवित्र उपदेश दिया। जब हर जीव के लिए जलवायु, धूप, छाया, जमीन, आसमान एक जैसा अल्लाह ने दिया है, सब धर्मों के लोगों को एक जैसे अंग, एक जैसी खुराक, एक जैसा मुंह और एक जैसे हाथ पैर बख्शे हैं, तो क्यों भेदभाव करते हो? अल्लाह पाक की बनाई दुनिया को तंग करने वाला हुक्मरान कभी भी सुखी नहीं हो सकता। महाराज के मुख से कथन सुनकर कामरान का हृदय थर-थर कांप उठा। उसने माफी मांगी और हिंदुओं से सब प्रकार की पाबंदियां उठा ली और महाराज से आशीर्वाद लेकर वह शाही दरबार की ओर रवाना हो गया। लक्ष्मण दत्त के पुत्र को बाबा जी ने उसकी पीठ पर आशीर्वाद देकर कहा, इतनी छोटी आयु में एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखलाया है। करतार तुम्हारे अंग संग है, जाओ सुखी रहो। लक्ष्मण दत्त और उसका बेटा बाबा जी को नमस्कार करके अपने घर की ओर चले गए। बाबा श्रीचंद जी महाराज तीर्थों की यात्रा करते करते जगन्नाथपुरी में जा पहुँचे। वहाँ पर सुंदर सी रमणीय जगह देखकर भाई कमलिया जी को हुक्म दिया कि यहाँ धूना तपा दो। कमलिया जी ने फौरन हुक्म की पालना की। बाबा जी हाथ जोड़कर समाधि में मगन हो गए। कमलिया जी तथा और संत बाबा जी की हजूरी में बैठे थे और जगन्नाथपुरी के समुद्र के किनारे सुंदर सुंदर दृश्य देखकर खुश हो रहे थे। कुछ समय पश्चात बाबा जी ने समाधि खोली। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी दर्शन करने के लिए आए। बाबा जी के चरणों में नमस्कार की और उनके नजदीक बैठकर उनका उपदेश सुना। कुछ समय हाजिरी भरकर वापस चले गए। शाम के समय पंडित श्री जगन्नाथ जी को सोने की थाली में मिठाई का भोग लगवाकर मंदिर के दरवाजे बंद करके घरों को चले गए। जब काफी अंधेरा हो गया तो बाबा जी की शक्ति के तेज तप को देखकर श्री जगन्नाथ जी प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि बाहर से आए महान तपस्वी और उनके साधु संतों को भूख लगी हुई है। यह सोचकर उन्होंने नौकर का रूप धारण कर लिया और सिर पर सोने के थाल में मिठाई रखकर बाबा जी के चरणों में भेंट करके नमस्कार किया। श्री जगन्नाथ जी ने कहा, महाराज यह मिठाई का भोजन स्वीकार करो, आप भोग लगाओ और शीत प्रसाद इनको दें। तब बाबा जी के हुक्म से कमलिया जी ने मिठाई सोने के थाल समेत रख ली और सारी मिठाई खाकर थाल नजदीक रख लिया। जब बहुत समय इंतजार के बाद कोई थाल वापस लेने नहीं आया तो बाबा जी ने कमलिया जी को कहा, यह थाल समुद्र में फेंक दीजिए। जब भाई कमलिया जी थाल समुद्र में फेंक रहे थे तो एक पंडित देख रहा था।
जब सुबह पुजारी मंदिर में आए तो सोने के थाल गुम हुए देखकर वह एकदम से घबरा गए। इतनी देर में वह पंडित जिसने कमलिया जी को थाल फेंकते देखा था आकर पुजारी को जो उसने रात में देखा था वह सुनाया। तब वह पुजारी एक साथ होकर बाबा जी के पास आए और कमलिया जी को पहचान कर कहने लगे, वहाँ संत महाराज जी, देखी खूब आपकी लीला, लगाई तो समाधि हुई है परंतु मन चोरियों से नहीं मुड़ता। कहाँ है हमारे रात वाले सोने का थाल जो आपने हमारे मंदिर से चुराया है? इतने महान तपस्वी ईश्वर के प्यारे होकर आपको ध्यान नहीं आया? हम ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। हम गरीब भला सोने के इतने कीमती थाल कहाँ भरने योग्य हैं? राजा हमसे थाल के बारे में पूछेगा तो हम उसे क्या जवाब देंगे? हम गरीब कहाँ से लाएंगे सोने का थाल? यह हरि की अजीब लीला है कि चोरी करे कोई और मारा कोई जाए। दीजिए हमारा थाल, अगर नहीं दोगे तो हम राजा के पास जाएंगे, राजा को आपका सारा कारनामा बता देंगे। बताओ ना संत जी महाराज, क्या हुक्म है? बोलो, अब मौन क्यों हो? बाबा जी ने जब यह कथन पंडों के सुने तो कुछ क्रोध में आए और साथ ही वह गंभीरता से मुस्कुराए भी। यह भोले भाले अनजान पंडित कौन से चक्कर में पड़ गए हैं? फिर उनको पास बिठाकर कहने लगे, प्रभु प्रेमियों, ना तो हमने आपके थाल चोरी किए हैं और ना ही किसी को यहाँ संदेश भेजा है। आपका ही एक आदमी हमारे पास आकर सोने के थालों सहित मिठाई और भोजन दे गया था। इन संतों ने वह भोजन खा लिया है, फिर वह अपने थाल लेने के लिए वापस नहीं आया। आप यह बताएं कि इसमें हमारा क्या कसूर है? आप व्यर्थ ही गुस्सा हो रहे हैं। यह सुनकर पंडित बहुत हैरान हो गए। कभी वह बाबा जी के चेहरे की ओर देखते और कभी धूने की ओर। इस प्रकार बीती घटना के बारे में पंडित सोचने लगे, यह कैसी लीला रची है? अब आप हमें हमारा थाल दे दीजिए। तब बाबा जी कहने लगे, उनको तो हमने समुद्र में फेंकवा दिया है क्योंकि वह सोना हमारे किसी काम का नहीं था। आपको पता चल ही गया होगा। यह सुनकर पंडितों की जान जिस्म से जाने लगी। वह कहने लगे, दातार जी, आपने ऐसा क्यों किया? हम तो पहले ही गरीब हैं, इतना नुकसान कहाँ से भरेंगे? जब बाबा जी ने पंडितों को गिड़गिड़ाते हुए देखा तो वह महरों में आ गए। उन पंडितों को साथ लेकर समुद्र के किनारे की ओर सभी संतों सहित आकर खड़े हो गए। समुद्र को कहने लगे, लाओ इनके थाल, और पंडितों को कहा कि पहचान ले वो अपने अपने थाल। जब पुजारियों ने निगाहें दौड़ाई तो काफी गिनती में सोने के थाल समुद्र में तैर रहे थे। पुजारी यह सब देखकर घबरा गए। वह चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे, हमारे थाल हमको प्रदान करे। हम इतने थालों से पहचान नहीं कर सकते। हम पर दया करो। इन निर्धन, अनाथों, निर्माणों, ब्राह्मणों को वह आंख दे, वह नजर दीजिए जिससे हम अपना अपना थाल पहचान सके। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, सुनो प्रेमियों, जिन जिन थालों पर आप हाथ रखोगे वह आपके ही होंगे। फिर पंडितों की जान में जान आ गई और जितने थाल उनके थे वह हाथ लगा लगा कर उनको पानी से बाहर निकाल लाए। बाबा जी की यह शक्ति देखकर उन्होंने अपनी भूल पर क्षमा मांगी और कहा, महाराज, सचमुच ही आप हरि का रूप हो। मेहर करो, हमको भी मुक्ति दान दे। इसके पश्चात बाबा जी उनको उपदेश और आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। जहाँ बाबा जी बैठे थे उस स्थान का नाम मंदिर बाबा श्रीचंद जी के नाम से प्रसिद्ध है। बाबा श्रीचंद जी यात्रा करते हुए गुजरात की द्वारिकापुरी में पहुंच गए। बाबा श्रीचंद जी ने द्वारिका बेट में समुद्र के किनारे पर आकर आसन लगाया। भाई कमलिया जी और बाबा धर्मचंद भी साथ में थे। बाबा जी चारों ओर के सुहाने दृश्य को देखकर खुश हो रहे थे। गर्मी का मौसम था। बाबा धर्मचंद जी को बहुत प्यास लग रही थी। उन्होंने धीरे से बाबा जी के कान में पानी की मांग की। बाबा जी ने बहुत ही प्यार से कहा,
लो धर्मचंद जी, अभी आपको पानी पिलाते हैं। यह कौन सी बड़ी बात है? समुद्र के किनारे पर कोई पानी की कमी है क्या? लो अभी देखो, करतार कहीं ना कहीं से आपके लिए पानी का प्रबंध कर ही देंगे। जी भरकर पानी पीना। इतना ही कहने की देरी थी कि श्री वल्लभा जी और एक मंदिर का पुजारी आकर बाबा जी के पास खड़े हो गए। अपने आप ही एकदम उनके सिर उनके चरणों में झुक गए। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया। उठकर हजूर की हजूरी में खड़े होकर बाबा जी को कहने लगे, महाराज भोजन खाने की कृपा कीजिए। लेकिन बाबा जी ने कहा, भोजन की इस समय कोई इच्छा नहीं है, बस कहीं से मीठा जल हो तो वह ला दो। हे शिव स्वरूप भोले भंडारी योगी राज, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरे प्रभु, यहाँ पर तो पानी की बहुत कमी है। पानी बहुत दूर से यहाँ लाना पड़ता है, इसलिए आप इस रेतीले इलाके में मीठे ठंडे जल की कृपा कीजिए। या तो पानी है ही नहीं और है तो वो भी खारा, इसलिए आप इस जगह पर पानी का प्रबंध कीजिए ताकि हम भी जी भर कर पानी पी सकें और आप जैसे आए महापुरुषों को भोजन खिलाकर जल की भी सेवा कर सकें। हमें यहाँ 36 प्रकार के पदार्थों का भोजन आए सज्जनों को खिलाना आसान है, क्योंकि यह सांसारिक पैसों से हासिल कर लिया जाता है, परंतु यहाँ मीठे जल जैसी अमूल्य वस्तु इस जगह पर आप जैसे महापुरुषों की कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए दया करो। बाबा जी से यह वचन करके श्री वल्लभा जी और पुजारी जी हाजिरी भरने बैठ गए। कुछ समय पश्चात 7 औरतें पानी के घड़े भरकर पसीने में तर होकर चली आ रही थी। 6 औरतों को आते देख बाबा जी ने इशारा किया कि इस मासूम बालक को पानी पिला जाओ, परंतु उन औरतों ने पानी पिलाने से साफ इनकार कर दिया और साथ ही अपनी मजबूरी जाहिर की। भला हम पानी कैसे पिला सकते हैं जबकि चारों ओर रेतीला इलाका है। समुद्र के खारे या नमक वाले पानी के अलावा यहाँ और कोई पानी नजर नहीं आता। बहुत मुश्किल से 3-4 कोस दूर चलकर यहाँ तक पानी को लेकर आते हैं। घर के सदस्य इस पानी के बिना बहुत ही व्याकुल हो रहे होंगे। हम मार्ग में कैसे पानी बांटते फिरे, इसलिए बाबा जी आप हमको माफ कर दें। कहीं और जाकर इस बच्चे की प्यास मिटाइए, हमें इजाजत दें। यह कहकर औरतें अपने घड़े रखकर सांस लेने के लिए बैठ गई। उनके पीछे एक औरत सिर पर घड़ा उठाकर धीरे धीरे आ रही थी। बाबा जी ने उस औरत को भी कहा, माता जी इस बालक को पानी पिला दीजिए। वृद्धा ने जब बाबा जी की आवाज सुनी तो वह एकदम वहां पर रुक गई। घड़ा सिर से उतारकर बाबा जी के चरणों में रख दिया। बहुत श्रद्धा और प्रेम से बोली, जल हाजिर है, बच्चे को पिलाओ और आप भी पियो तथा पास बैठे बाकी संतों को भी पिलाओ। माता के मीठे वचन सुनकर बाबा जी बहुत खुश हो गए और कमलिया जी को बोले, सभी संतों और भक्तों को पानी पिला दीजिए और धर्मचंद को भी पानी दे दीजिए और आप खुद भी पी लीजिए और हमें भी पिला दीजिए। कमलिया जी ने उठकर सभी को ठंडा जल पिलाकर गर्मी में तप रहे हृदय को शीतल किया। जब माता का घड़ा बिल्कुल खाली हो गया तो फिर माता जी ने बाबा जी के चरणों पर नमस्कार की और बहुत नम्रता पूर्वक प्रार्थना की, हे दीन दयालो जी, इस क्षेत्र पर दया करो। इस रेतीली और समुद्री धरती पर हम लोगों को पानी की बहुत कमी पड़ती है। बहुत दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। इन जीवों पर आप कृपा कीजिए। पानी की इस कमी से हम सब बहुत परेशान हैं। आप तो महापुरुष हैं, जगत को अनेकों वरदान देते हैं, इसलिए आप कृपया करके इस क्षेत्र का कल्याण कर जाएं। ठंडे और मीठे जल का वरदान देकर कृतार्थ करें। वृद्धा की दर्द से भरी हुई फरियाद को सुनकर बाबा जी महरों में आ गए और शंख पकड़कर जमीन पर मारकर खड़ा कर दिया। अचानक ही शंख में से ठंडे मीठे जल की धारा निकलनी शुरू हो गई। और
कुछ ही समय में उस जगह पर ठंडे और मीठे जल का एक छोटा सा तालाब बन गया। वृद्धा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अपना मुंह धोकर जल का घड़ा भरकर वह फूली न समा रही थी। बाबा जी के आसपास लोग एकत्रित हो गए। बाबा जी का यह निराला करिश्मा देखकर हर एक जुबान यह कह रही थी, धन्य है बाबा श्रीचंद जी महाराज, धन्य है बाबा श्रीचंद जी महाराज, धन्य है बाबा श्रीचंद जी महाराज, धन्य है बाबा श्रीचंद जी महाराज। वह 6 औरतें भी अपनी गलती को महसूस करने लगी और बाबा जी के चरणों पर गिरकर अपनी भूल की क्षमा मांगने लगी। बाबा जी ने सभी को आशीर्वाद दिया। फिर क्या था, सारे इलाके ने आकर यह अचंभा देखा और वह बाबा जी के चरण स्पर्श करके अपना जीवन सफल करने लगे। वृद्धा ने भी माथा झुकाकर बाबा जी को धन्यवाद करके अपना घड़ा उठाकर अपने घर को चली गई। इस कोतक की खबर चारों ओर फैल गई। जिस जगह पर बाबा जी ने यह करिश्मा किया था उसको आजकल शंखासर कहते हैं, जो द्वारिका बेट से 2 मील की दूरी पर है। इस पर अब भी छोटा सा मीठे जल का तालाब बना हुआ है, जिस पर पहले सन्यासियों का कब्जा था। आजकल यह उदासी संप्रदाय के प्रबंध में है। यहाँ पर बाबा जी का सुंदर मंदिर भी बना हुआ है। एक समय बाबा श्रीचंद जी महाराज पेशावर में धूना लगाकर बैठे थे। उनके पास भाई कमलिया जी बैठे थे और आसपास संगत भी बैठी थी। बाबा श्रीचंद जी सत्य धर्म का उपदेश दे रहे थे। संगत जी की उस समय हैरानी की कोई सीमा न रही जब बाबा जी अचानक ही अदृश्य हो गए। और कुछ समय बाद दोबारा आसन पर आकर विराजमान हो गए। संगतों के प्रश्न करने पर बाबा जी ने बताया, हमारे सेवक भाना राय का समुद्र में कीमती माल का भरा जहाज संकट में घिर चुका था और भक्त भाना राय रो रहे थे और मिन्नत कर रहे थे। उसी की मदद करने हम गए थे। बाकी सब कुछ वे खुद ही आकर बताएंगे। कुछ ही दिनों के पश्चात भाना राय आ गए। और चरणों में गिरकर सारी कहानी बताकर बाबा जी को धन्यवाद करने लगे और काफी मोहरें भेंट में दी। जहाँ पर यह कौतुक हुआ उस स्थान पर गुरुद्वारा 5 जोता बाबा श्रीचंद जी पेशावर के नाम से प्रसिद्ध है। बाबा श्रीचंद जी महाराज बारठ साहिब गुरदासपुर में विराजमान थे। इतनी देर में ही गांव कड़ियाल और जिला गुजरावाला के कुछ सेवक बाबा जी के दर्शनों को हाजिर हुए। बाबा जी के दर्शन करके सब सेवकों के हृदय गुलाब की फूल की तरह खिल उठे। बाबा जी के पास धूना चल रहा था। भाई कमलिया जी भी पास में बैठे थे। बाबा धर्मचंद जो कि बालक रूप में थे वह भी खेलते हुए दिखाई दिए। सभी सेवक अपने आप दाता के चरणों में झुक गए। बड़े सत्कार से आगे बढ़कर यथाशक्त भेंट रखकर शीश झुकाकर बैठ गए। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया और पूछा, प्रेमियों कहाँ से आए हो, आपका कौन सा नगर है। तब एक सेवक ने बाबा जी से प्रार्थना की, बाबा जी हम तो आपके दर्शनों को आए हैं। हम गांव कड़ियाल गुजरावाला के रहने वाले हैं। हमारा सारा गांव ही आपकी कीर्ति सुनकर आप जी का दिल से सेवक बन चुका है और अब हमारे गांव वाले आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि कृपा करके हमारे नगर में चरण डालकर हमारी धरती को पवित्र करें। आपके पारस जैसे चरण छूने से हमारा लोहे जैसा दिल भी सोना बन जाए। पातशाह जी हम काफी समय से तैयार हो रहे थे, पर दर्शन तो तभी होने थे जब आपका हुक्म होना था। मेहर करें। ऐसे मधुर वचन सुनकर बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें वचन दिया, हम अवश्य आपके नगर में आएंगे। फिर भाई कमलिया जी को कहा, इनको प्रसाद खिलाएं।
फिर सारे सेवक प्रसाद खाकर बाबा जी से आज्ञा लेकर अपने नगर को रवाना हो गए। वहाँ एक सेवक गुरुदित्ता दर्शनों के लिए बहुत व्याकुल थे। रात दिन दाता के चरणों में ध्यान जोड़े रखते थे। वैसे तो वह कल्पना में कई बार महाराज के दर्शन करते, पर प्रत्यक्ष दर्शनों की इच्छा दिनों दिन बढ़ती गई। बाबा जी अपने भक्तों के लिए हजारों मील यात्रा का सफर करके जब कभी भी कहीं किसी जगह पर भी भक्त याद करते थे वह पहुंच जाते थे। इसलिए उसी रीत अनुसार बाबा जी भक्त गुरुदित्ता के प्रेम में बंधे और गांव वासियों की उदासी दूर करने के लिए कमलिया जी को कहने लगे, चल भाई कमलिया, हमारा भक्त गुरुदित्ता दर्शनों के लिए बहुत बेचैन है। भाई धन्य की तरह वह भी हमारे साथ ध्यान जोड़ कर रखता है और हमें भी उसको देखे बिना चैन कहाँ मिलता है। उस भक्त की प्रेम भक्ति अब हद से ज्यादा बढ़ गई है, तैयारी करो। कमलिया जी ने सत्य वचन कहा। फिर क्या था, बाबा जी भाई कमलिया जी सहित कड़ियाल में आकर विराजमान हो गए। बाहर एक वृक्ष के नीचे आसन लगाया और भाई कमलिया जी ने धूना जलाया। वहाँ पर एक लड़का पैरों से हीन था, वह चल फिर नहीं सकता था। सुबह घर वाले उसको उठाकर यहाँ संतों के डेरे के नजदीक बरगद के नीचे छोड़ जाते थे और शाम के समय घर को ले जाते थे। उस बालक को बाबा जी ने इशारा किया, बालक जाओ और हमारे भक्त गुरुदित्ता को जाकर बुला लाओ। उस भोले भाले बालक ने जब बाबा जी के दर्शन किए तो दूर से ही कथन सुनकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे दाता, मैं टांगों से लाचार हूँ, मेरे पाँव काम नहीं करते, नहीं तो मैं जरूर आपके हुक्म की पालना और सेवा करता। पता नहीं मैंने कौन से जन्म में कोई घोर अपराध किया है जिसके कारण ना ही साधु संतों की और ना ही अपने माँ बाप की सेवा कर सकता हूँ, बल्कि सब पर बोझ ही बन गया हूँ। ऐसी जिंदगी जीने से मौत अच्छी है। इतना कहकर उस बालक की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। बाबा जी यह सब देखकर महरों में आ गए। उन्होंने उठकर बालक की पीठ पर आशीर्वाद देकर कहा, बालक तुम बिल्कुल तरोताजा हो, उठो, फिक्र मत करो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। वह कथन कहने की देरी ही थी कि वह बालक बिल्कुल ठीक हो गया और छलांगे मारता गांव की ओर दौड़ उठा। जब गांव वालों ने यह देखा तो वह बहुत खुश हुए और दौड़े दौड़े डेरे की ओर आ गए। उधर भक्त गुरुदित्ता भी आकर उनके चरणों से लिपट गया। बाबा जी ने आशीर्वाद देकर उसे उठाया तो सारा गांव ही आकर धूने के पास बैठ गया। सारा दिन सत्संग होता रहा। बाबा जी के इस कौतुक ने सारे पंजाब में धूम मचा दी। काफी लोग दर्शनों के लिए कड़ियाल गांव में आ गए। गांव वालों ने भी सेवा की कोई कसर ना छोड़ी। जितनी देर तक बाबा जी वहाँ रहे वहाँ पर लंगर चलता रहा। इस तरह काफी दिन संगतों को उपदेश देकर कड़ियाल गांव वालों की मनोकामना पूरी करके उनको मुरादों से भरपूर करके बाबा जी अपने सेवक कमलिया जी सहित फिर बराड़ साहिब जाकर विराजमान हो गए। एक समय की बात है, बाबा श्रीचंद जी दौलतपुर के बाहर धूना लगाकर बैठे थे, जो जिला जालंधर नवा शहर से रोपड़ जाने वाले मार्ग पर स्थित है। भाई कमलिया जी तथा 8-10 साधुओं की मंडली भी उनके साथ ही थी। बाबा जी आसन लगाकर वहाँ पर बैठ गए। वहाँ पर धूना लगाए उन्हें काफी घंटे बीत गए, पर किसी गांव वाले ने आकर उधर पूर्णा के लिए कोई वस्तु न दी, न दूध, न लस्सी और न ही भोजन आदि की कोई सेवा की। बाबा जी ने वहाँ अद्भुत चमत्कार दिखाया। सारे गांव की गाय और भैंसों के दूध सूख गए। जब लोगों ने देखा कि अचानक ही दूध सूख गया तो बहुत परेशान हो गए।
किसी ने आकर उनको बताया कि गांव के बाहर कुछ साधु आए हैं। उनमें से एक महान बाबा श्रीचंद जी महाराज भी हैं, जो श्री गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र हैं। आओ भाइयों आओ, उनके पास जाकर प्रार्थना करते हैं। तब गांव के माननीय लोग बड़ी श्रद्धा और प्रेम से धूने पर हाजिर हो गए और प्रार्थना करने लगे। महाराज, अचानक हमारे पशुओं का दूध सूख गया है, इसलिए कृपा करो, मेहर में आओ और हमारी मुश्किलों को दूर करो। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे, आपने भी तो अच्छा नहीं किया कि आपके गांव के बाहर प्रभु के प्यारे साधु संत आए हैं और आप उनकी कोई सेवा ही ना करें। आपका फर्ज था कि अन्न, पानी, दूध और लस्सी लेकर आते। साधु संत हर रोज नहीं आते हैं। अच्छा, अब आप जाओ, सब पशु दूध देंगे, चाहे अभी जाकर धो लो। यह सब सुनकर गांव वाले बहुत शर्मिंदा हुए और बाबा जी की कृपा पर खुश भी। बाबा जी के चरणों पर माथा झुकाकर क्षमा मांगी। कुछ आदमी उठ गए, कुछ घरों को चले गए। दूध दोहने पर पहले से भी अधिक पशुओं ने दिया और दूध को उसी समय गर्म करके वहां हाजिर होकर सबको बहुत प्यार और श्रद्धा से पिलाया। बाबा जी टहली के दातुन कर रहे थे। उन्होंने वह दातुन करके जमीन में गाड़ दी, जो देखते ही देखते 10 फुट की ऊंची टहली का वृक्ष बन गया। यह दोनों चमत्कार देखकर गांववासी बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने प्रार्थना की कि कम से कम 1 महीना जरूर वहां पर रहें, ताकि वह भी जी भरकर उनकी सेवा कर सकें। गांव वालों की प्रार्थना मानकर बाबा जी वहां पर 1 महीना और रुके। इलाके की संगतों को आशीर्वाद देकर फिर वह संत सेवकों सहित कीरतपुर जिला होशियारपुर को चले गए। श्री गुरु नानक देव जी के छोटे बेटे श्री लक्ष्मी चंद के पुत्र बाबा मेहर चंद जी डेरा बाबा नानक में बरगद के नीचे बैठे थे। उनके पास कुछ भक्त भी बैठे थे, जो उनसे ज्ञान की बातें सुन रहे थे। सारी संगत बाबा जी के सत्संग सुन रही थी। तभी अचानक बाबा मेहर चंद जी ने देखा कि एक कबूतर तड़पता हुआ बरगद के आगे धरती पर आ गिरा और हाथ पैर मारता हुआ तड़प तड़प कर दम तोड़ने लगा। उसका सारा शरीर रक्त से लथपथ हुआ था। बाबा मेहर चंद जी निर्दोष और दुखी कबूतर पर बेदर्दी से यह जुल्म सहन न कर सके। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह कबूतर के शरीर की ओर देखने लगे। गुलेल के लगने का जख्म देखकर मुख से अपने आप कथन निकल गए। इस कबूतर को गुलेल से मारने वाले, जाओ, जिस प्रकार यह कबूतर तड़प तड़प कर यहाँ पर मर रहा है, तुम भी इसी प्रकार तड़प तड़प कर मरोगे। इतना कहने की देर थी कि बाबा मेहर चंद जी की पत्नी और सभी रिश्तेदार वहां पर रोते रोते आ गए। आपके साहिबजादे ने ही कबूतर को गुलेल मारी थी और वह अब इसी कबूतर की तरह ही दम तोड़ रहा है और आपके मुख से निकला कथन सत्य हो रहा है। इसलिए आप कृपा करो ताकि इस बच्चे की जान बच सके। बाबा जी जब अपने पुत्र के पास गए तो वह उसी जख्मी हुए कबूतर की तरह ही तड़प रहा था, जीने के लिए मिन्नतें कर रहा था, परंतु उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सभी रिश्तेदारों और सेवकों ने बाबा मेहर चंद जी के आगे आकर प्रार्थना की। महाराज, इस मासूम पर दया करो। यह अल्हड़ भोला बालक है, इसको अभी माफ कर दीजिए। यह भगवान का रूप है, निर्वैर है। इसने जानबूझकर गुलेल नहीं मारी, बल्कि स्वाभाविक खेलते खेलते लग गई। इस खानदान के चिराग को अपने हाथों मत बुझाओ, मत बुझाओ, मत बुझाओ।
रिश्तेदारों और सेवकों ने बहुत मिन्नतें की, परंतु बाबा मेहरचंद जी ने सिर फेर कर कहा, इस तरह ही करतार का हुक्म था, उसका हुक्म भी अमीट है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। जो उसकी रजा में रहता है वह उसका है, जो रजा नहीं मानता ईश्वर उस पर नाराज होता है, वह उसको अपना भी नहीं मान। हमारे बड़े बाबा गुरु नानक पातशाह ने संसार में रहकर सदा उसकी रजा को माना और गृहस्थ में ही त्याग का प्रमाण देकर गृहस्थ में ही जीवों को मुक्ति प्रदान की। हमारे बाबा लक्ष्मी चंद ने जब बाबा श्री चंद महाराज जी से सुना कि अपने अशुभ कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, लेखा देना पड़ता है, तो एकदम दुनिया त्याग दी। जब हमारी बड़ी माता हमारी दादी को घोड़े के पीछे बैठाकर लक्ष्मी चंद दादा शक्ति से पिता धर्मचंद को आकाश में उड़ाकर ले जा रहे थे, तब हमारे वेदी वंश की रक्षा के लिए बाबा श्री चंद जी महाराज ने 4 जोजन बाह ऊंची करके हमारे पिता धर्मचंद को धरती पर उतारा था और फिर उसकी रजा में रहकर उनकी पालना की और वेदी वंश को जगत में प्रफुल्लित किया। हम उसी बाबा लक्ष्मी चंद जी के वंश से हैं। बड़े बाबा श्री गुरु नानक देव जी का रक्त हमारे रक्त में मिला हुआ है। हम किसी से धोखा कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह कबूतर भी तो किसी का बच्चा ही है, इसके माँ बाप को भी तो इसका दुख हुआ ही होगा। जब उस बेजुबान ने अपने ऊपर हुआ जुल्म बर्दाश्त कर लिया है, तो क्या हम इंसान होकर भी अपने किए जुल्मी कर्तव्य का फल न भुगते? जब बाबा मेहरचंद जी के यह कथन सुने तो किसी की जुबान में शब्द नहीं थे उत्तर देने के लिए। उधर बालक ने प्राण त्याग दिए। सबकी आंखों में आंसू आ गए। कि बाबा जी का इतना साहस कि आंखों के सामने पुत्र तड़प रहा हो और बाबा जी देखते रहे। आखिरकार बच्चे का संस्कार किया गया और भाना मानकर वापस घर को आ गए। उधर बाबा मेहरचंद जी ने देखा कि पत्नी तथा रिश्तेदार बहुत डोल चुके हैं, तो महरों में आकर वचन किया, जाओ बाबा श्री चंद जी से गुजारिश करो, वह और अन्यात कर देंगे। यह सुनकर रिश्तेदार बारठ साहिब पहुंच गए। और बाबा श्रीचंद जी के चरणों पर शीश झुकाकर रो रो कर अपना हाल सुनाया। जैसे ही बाबा मेहरचंद जी के कथन सत्य हुए थे, बाबा जी ने सबको हौसला और आशीर्वाद दिया और फिर बाबा जी ने एक फल देकर मेहरचंद जी की पत्नी को आशीर्वाद दिया कि जाओ, आपके घर दोबारा हीरे जैसा लड़का होगा, क्योंकि यह हमारी अनायत है। आप इसका नाम अनायत ही रखना। जिस बरगद के नीचे कबूतर मरा था, बालक के प्राण निकल गए, उस जगह आजकल बरगद के नीचे यह स्थान बना हुआ है जहाँ पर लोग जोत जलाते हैं। यह मंदिर बाबा मेहरचंद जी के नाम पर डेरा बाबा नानक गुरदासपुर में प्रसिद्ध है। श्री गुरु नानक देव जी की आंखों के तारे बाबा श्रीचंद जी उन कम लोगों में से हैं जिन्हें यह सौभाग्य मिला कि उन्होंने 6 पातशाहियों के दर्शन किए। उनका जीवन काल लगभग 150 वर्षों का था, परंतु उन्होंने अपनी देह कैसे छोड़ी, इस पर इतिहासकार कहते हैं श्रीचंद जी महाराज भाई कमलिया जी सहित चंबा पहुंच गए। वहां बाबा जी के दर्शन करके चंबा का राजा भी आनंदित हो गया। उस समय बाबा श्रीचंद जी की आयु 150 वर्ष की हो चुकी थी। बाबा जी एक दिन भाई कमलिया जी के साथ चंबे की पहाड़ी से निकल रहे थे। भाई कमलिया जी को अंतिम वचन किए, भाई कमलिया, आपका हमारा बस इतना ही साथ था, इसलिए अब आप वापस बराट साहिब चले जाओ, हम आगे चलते हैं। इतना कहकर जाते जाते बाबा श्रीचंद जी मणिकरण की गुफा मणि महेश में आलोप हो गए। और
और भाई कमलिया जी की आंखों में आंसू आ गए। हुक्म के मुताबिक भाई कमलिया जी वहां से वापस बराड़ साहिब आ गए। इतिहास बताता है कि बाबा जी का उसके पश्चात कोई पता न चला। सतनाम श्री वाहिगुरु।